नमस्कार दोस्तों, बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास ये पूछते हैं कि मैडम हमारी अंडेदानी यानी ओवरी में सिस्ट आई है, आगे क्या करना है। तो आज इस वीडियो में मैं डॉक्टर पूर्णिमा तिवारी आपको ये बताऊंगी कि ओवरी में सिस्ट किन कारणों से होती है और उनका क्या करना होता है। देखिए, ओवेरियन सिस्ट बहुत सारे टाइप की होती है। इसमें सबसे मोस्ट कॉमन होती है फॉलिकुलर सिस्ट। मतलब जब हर महीने एक महिला की अंडेदानी में यानी ओवरी में अंडा बनता है तो किसी कारण से उस फॉलिकल में पानी भर जाता है और वो एक सिस्ट का फॉर्म बना लेता है, जिसको हम फॉलिकुलर सिस्ट बोलते हैं। जनरली ये फॉलिकुलर सिस्ट मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में खुद घुल जाती है, बट अगर ये नहीं घुल रही है तो 2 से 3 महीने की हार्मोन थेरेपी के बाद ये घुल जाती है और मुख्यतया इसके लिए किसी सर्जरी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। दूसरे तरह की ओवेरियन सिस्ट होती है ट्यूमर। ट्यूमर 2 तरह के हो सकते हैं, एक होता है बेनाइन ट्यूमर और एक होता है मैलिग्नेंट यानी कैंसर। ट्यूमर का मतलब होता है कोई गठान बन गई है। अब जो बिनाइन ट्यूमर है जनरली वो ओवरी यानी अंडेदानी में ही रहते हैं, वो उसके आगे ब्लड के थ्रू नहीं फैलते हैं। पर जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है, जो कैंसर है, वो ब्लड के थ्रू और भी बहुत सारी या डायरेक्ट स्प्रेड के थ्रू बहुत सारी जगह बॉडी में फैल सकते हैं। वो जनरली ट्यूमर का ट्रीटमेंट सर्जरी होता है, किसी दवाई से ट्यूमर को नहीं घुलाया जा सकता। और बिनाइन ट्यूमर का सर्जरी लेप्रोस्कोपी से इजीली किया जा सकता है। पर अगर आपको मैलिग्नेंट ओवेरियन ट्यूमर आया है तो इसके लिए एक बड़े प्रकार की पेट खोल के सर्जरी होती है और वो एक कैंसर विशेषज्ञ के द्वारा ही करवाई जानी चाहिए, ताकि आगे का ट्रीटमेंट भी डिसाइड हो सके और ये सर्जरी जल्दी से जल्दी आपको करवानी चाहिए। जो बिनाइन ट्यूमर होते हैं उसमें जैसे डर्मोइड है, सिस्ट एडिनोमा है, ये बहुत इजीली ऑपरेट किए जा सकते हैं और आगे इनके और कोई ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं होती है। तीसरे टाइप की सिस्ट होती है चॉकलेट सिस्ट। देखिए, चॉकलेट सिस्ट को चॉकलेट सिस्ट इसलिए बोला गया है क्योंकि इस सिस्ट में जो पानी भरा होता है उसका कलर चॉकलेट के कलर से मैच करता है और ये एक फीचर होता है एंडोमेट्रियोसिस का। एंडोमेट्रियोसिस क्या होता है कि जो बच्चेदानी यानी यूट्रस के अंदर की लाइनिंग है, कभी कभी वो बच्चेदानी के बाहर आ जाती है, जैसे ओवरीज में आ जाती है। और हर महीने जब पीरियड आते हैं तो उस लाइनिंग के थ्रू ब्लीडिंग होती है और वो एक पानी इकट्ठा करके वहां ब्लीडिंग इकट्ठा करके चॉकलेट सिस्ट बना लेती है। चॉकलेट सिस्ट का ट्रीटमेंट डिपेंड करता है इसका साइज कितना है, इससे आपको प्रॉब्लम क्या हो रही है और आपकी फर्टिलिटी डिजायर क्या है, मतलब आपको प्रेगनेंसी करना है या नहीं करना है। अगर चॉकलेट सिस्ट बड़े साइज की है, आपको बहुत एक्सेसिव पेन हो रहा है और आपको फर्टिलिटी यानी आगे प्रेगनेंसी नहीं करनी है, तो सर्जरी के माध्यम से लेप्रोस्कोपी से इसे इजीली निकाला जा सकता है। बट अगर आपको आगे प्रेगनेंसी करनी है तो जनरली इस तरह के केसेस में हम आईवीएफ सजेस्ट करते हैं। तो इसके लिए आप अपने फर्टिलिटी एक्सपर्ट से कंसल्टेशन करें। आई होप फ्रेंड्स आपको ओवेरियन सिस्ट के बारे में कुछ आइडिया हो गया होगा, बट अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।